देखो, सबसे पहले तो ये कि हमारा मैरिज का पर्पस क्या है। ठीक है, सी, मैरिज का केवल एकमात्र पर्पस ये होता है कि हम एक दूसरे का साथ दे पाए, राइट। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, है ना, और आध्यात्मिक रूप से भी साथ साथ चल पाए। ठीक है, अब क्या होता है, पहले एक ज़माने में ये होता था कि सेक्स इज मेंट फॉर, मैरिज इज मेंट फॉर सेक्स ओनली, क्योंकि उस समय एक डिफरेंस होता था कि मैरिज के बाद ही सेक्स संभव होता था। तो आज का युग इतना एडवांस है कि मेरे हिसाब से क्रेज फॉर सेक्स is already lost. So now it is purified purpose of marriage is left. Purified, वो सेक्स वाला पार्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, एम आई राइट? तो अब जो प्योरीफाइड वाला पोर्शन है उस पर हमने ध्यान केंद्रित करना होगा। ठीक है, वो एक अच्छा कंपेनियन चाहिए, है ना। दोनों साथ खाना बनाएं, दोनों साथ खाएं, दोनों साथ बात करें, मिले। एटलीस्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि डेली 30 मिनट ऐसे होने चाहिए जो केवल आप दोनों ही साथ हो और कोई अपनी बात हो और किसी की नहीं। ठीक है, अब रहा कि देयर इज ए प्रॉब्लम विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द न्यू कमर्स for the sex. Already the people are enjoying the sex, there is no problem, but after marriage the sex is a different way you have to take. Satisfaction level ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब उस सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मीन्स बिकॉज ऑफ दैट सेटिस्फेक्शन लेवल आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर पार्टनर इट इंक्रीजेस, राइट, बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल टू सेटिस्फाई, राइट। अब उस एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कारण बोझ आ जाता है। सब कुछ सही होते हुए भी ना आदमी परेशान है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, आप 24 आवर्स में कितने मिनट सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल लाइफ में बिताते? 24 घंटे में। अगर आप इंटरकोर्स को देखें तो कई लोग 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और अगर आप इंटरकोर्स के अलावा फोर प्ले एंड आफ्टर प्ले सारों को मिलाएं तो मैक्सिमम अगर टाइम लगाओगे हाफ एन आवर, और आप बहुत ज़्यादा संबंधित है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं तो 1 घंटा। इसका मतलब 24 घंटे में 1 घंटा आप उस क्रिया को दे रहे हैं जो कि एक सामाजिक कार्य है एक तरह से, और अपने एंजॉयमेंट के लिए भी। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए भी, अपना पितृ ऋण चुकाने के लिए भी हुई। अब क्या हम उस चीज को 1 घंटे को अगर हम डिवाइड करें कि 7 दिन अगर आप मिले तो 7 घंटे, है ना, और अगर पूरा 365 दिन मिले तो 365, हालांकि 365 दिन कोई नहीं मिलता है, या एक दिन में 2 बार हो गए। ठीक है, बट स्टिल द मैक्सिमम काउंट इज 1 आवर, राइट। अच्छा, अब ये जो 1 घंटे के पीछे हम लोग पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं तो वो तो गलत है ना। अब 23 घंटे जो बाकी बचे हैं, मेन जो आपका समभोग है वो है। अगर हम देखो समभोग को अगर हम समझना चाहें तो क्या होता है, समान रूप से भोगना। जैसे अब हम दोनों एक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, अगर आप भी उसको आनंद ले रहे हो और मैं भी आनंद ले रहा हूं, मैं बताने में आनंद ले रहा हूं और आप सुनने में आनंद ले रहे हैं, और समान रूप से उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये समभोग हो गया, समान रूप से भोगना। अब अगर लिटरेचर में देखते हैं, संभोग का मतलब सीधा इंटरकोर्स लिखा पड़ा है।
And that is why we are misguided. Exact word of संभोग means that is समान रूप से भोगना. ठीक है. अब आप सोचिए कि समान रूप से हम क्या भोग पाते हैं उसको? नहीं ना. अब क्यों ऐसा होता है? अब क्या हम अपना मैरिज का बेस क्या हम संभोग के ऊपर रखें या सेक्स के ऊपर रखें? देयर इज अ डिफरेंस. वो होता है सेक्स, जो होता है वो क्या, हम बिस्तर होना एक शब्द है, या क्वाइटस, इंटरकोर्स, इस तरह के. लेकिन संभोग इज अ डिफरेंट थिंग. अगर आप दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं और पूरा आनंद बराबर ले रहे हैं तो संभोग हो गया, समान रूप से भोगना. एक दिन आपने चाय बनाई और मैडम ने आनंद ले लिया तो वे समान रूप से भोग रहे हैं. आपने भी उतना उनको रिस्पेक्ट दिया, और आपने हमेशा कोई भी कुछ करता है किसी के लिए तो एप्रिसिएशन इज मस्ट. ठीक है, चाहे छोटी चीज हो, एप्रिशिएट जरूर करना, लाइफ में कभी फेल नहीं होगा. दूसरी चीज है, हमारा जो मैरिज का पर्पस है उसके पीछे अगर कंटिन्यूस आपको चलाना है तो सबसे पहला जो है वो है केयर. इफ यू केयर ईच अदर ना तो सेक्स पार्टी बहुत दूर हो जाता है. देन रेस्पेक्ट ईच अदर. केयर, रेस्पेक्ट इज मस्ट. तो इसके अलावा होता है बिलीव, एक दूसरे पर विश्वास रखना. चाहे अंधा विश्वास रखो, मैं आपको अंधा विश्वास कह रहा हूं, ठीक. बाद में लव आता है. फिर सहन शक्ति. अगर मैरिज लाइफ है तो सहन शक्ति बहुत जरूरी है. और एक नजरअंदाज करना. तो 4 पिलर मैंने बताए हैं और 2 पंख. पहले 4 पिलर थे मैरिड लाइफ के और बाकी 2 पंख हैं उड़ने के. ठीक है. अब रहा कि हम लोग बहुत एंशियस रहते हैं सेक्स के बारे में कि भी हम कभी फेल ना हो जाएं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, लेस लिबिडो, लेस टेस्टोस्टेरोन. वो इसलिए होता है, एक तो हमारा जो हमारा दिनचर्या है वो बहुत खराब है. फिजिकल एक्सरसाइज होती नहीं, दिमाग का काम है, दिमाग ही चलता, बाकी कुछ चलता ही नहीं. एक और चीज बताएं, लेकिन जो सेक्स का जो मेन पावर है दैट लाइज नॉट इन बिटवीन 2 लेग्स बट इन बिटवीन 2 आईज. क्लियर? इसलिए हमको ये तैयार करना है, नीचे तो अपने आप तैयार हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि जो मेन जो हार्मोन विच इज क्रिएटेड बाय एज ए सेक्स हार्मोन दैट कम्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. The action starts from the pituitary gland, but it is prepared from the testes and the muscles also, muscles of the body. तो जितना मस्कुलर वर्क करोगे उतना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा. दंड बैठक लगाओ, हैं, दौड़ लगाओ, है ना. प्लस कुछ हम क्रियाएं बताएंगे जो कि डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन पर इफेक्ट करेगा, उसको रेज करेगा. जो भी मैंने आपको एक वीडियो भेजा है जिसमें लेस लिबिडो का है, उसके अलावा लेस इंटरेस्ट फॉर द फीमेल्स ऑल्सो. इन बोथ द जेंडर्स इट इज अ गुड एक्सरसाइज. और एक ना ब्रेन से और जो नीचे गोनाड्स है यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उसका जो कंडक्शन है वो सही होना चाहिए. कि ब्रेन में, आपके दिमाग में सबसे पहले आता है दिल में, फिर जाता है दिमाग में, फिर जाता है नीचे. ठीक है. तो दिल में एक बात आई, एक भावना उत्पन्न हुई, जो मनोभावना है वो कंट्रोल करता है दिल, और बाद में ये आज्ञा चक्र. 2 जगह होता है मन का वास. और जो ये मन का वास क्योंकि 2 जगह होता है, स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट, कम्स टू द इन बिटवीन आईब्रोज, एंड देन इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, देन कम्स टू द गोनाड्स. तो हमको कहां पर सेंटर पकड़ना है? ये ब्रेन. और जब तक इस ब्रेन को आप नहीं कंट्रोल करोगे नहीं हो पाए. उससे पहले मनोभावना कंट्रोल करनी है. भावना कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना. फियर को हटाना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है. इन सब के लिए हमने कुछ मूल रूप से क्रियाएं शुरू करी हैं बताने. जो सबसे पहले हम मन को कंट्रोल करने की क्रिया बताएंगे, फिर
बुद्धि को कंट्रोल करने के, ताकि राइट एक्शन हो पाए और राइट नर्व कंडक्शन फ्रॉम ब्रेन टू द जेंटल ऑर्गन्स। ठीक है। अब क्या है, बिकॉज द पीपल आर टेकिंग, अब तो यंग लड़के आज की डेट में जहां थोड़ी सी जवानी आई और दे स्टार्टेड टेकिंग द मेडिसिन। आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है, दोनों लड़के नए हैं, अश्वगंधा चाहिए जी, मुसली चाहिए, सफेद मुसली, कहते सारी चीज छोड़ो, 5 छोड़ो, एक चीज बन गई है वो लीजिए आप। और दोनों यंग लड़के, बताने वाला भी और सुनने वाला, उसको एडवाइस देने वाला भी। और ये जनरेशन बताइए, जब ये अभी से इतना मेडिसिन के चक्कर में पड़ जाएंगे, एक्साइटेशन के लिए तुम्हें मेडिसिन चाहिए, सेक्स करने के लिए मेडिसिन चाहिए, हैं, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मेडिसिन चाहिए, तो तुम खुद क्या कर रहे हो भाई? तो हम मेडिसिन को हटा के क्यों ना अपने आप को इतना मजबूत करें और इतना बैलेंस करें कि आनंद में डूबे रहें। जो समभोग है वो आनंद की ओर ले जाता है। और जो इंग्लिश में शब्द है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस, वो केवल मात्र एक थोड़ी देर की खुशी है। सो जॉय एंड प्लेजेंटनेस, समभोग इज अ प्लेजेंटनेस, जॉय इज अ मोमेंटरी। अब एक चीज बताइए, क्या हम इतना इंपॉर्टेंस केवल इसी को देंगे? मेरे हिसाब से 365 दिन में 365 घंटे छोड़ो, अगर रोज के लगाएं, कई लोग तो 10 मिनट लगाए अपना, ठीक है, बट हम आपकी इसके प्रॉपर क्रियाएं भी बताएंगे कि सबसे पहले जब तक आप इंटरकोर्स ना करें, जब तक आपका 4 पिलो परिपक्व ना हो जाए, यू शुड मेक ए मैच्योरिटी ऑन द लेवल ऑफ दिस प्री-कोइटस कंडीशन। ठीक है। इंटरकोर्स से पहले फोरप्ले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, एंड फोरप्ले इज द इमोशनल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस इज बायोलॉजिकल एंड फिजिकल, एंड थर्ड वन इज स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, दैट इज आफ्टर प्ले, गिविंग, सूदिंग, टैपिंग एंड ऑल दैट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे एक लगता है लव एंड केयर एंड अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो, राइट? एंड आई टेल यू, द फीमेल्स नेवर टेल एनी ऑफ द इमोशंस व्हिच इज क्रिएटेड बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स। वो आपको खुद जज करना पड़ेगा, है ना? लेकिन आजकल मुझे लगता है कि फीमेल्स आर ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट to tell about anything about your personal relations, so that, and definitely they will get the right guidance also. भाई अगर आपको खुल के बात की जाएगी, अपनी मिसेस से बात करोगे, अपने सेक्सुअल पार्टनर से बात करोगे, तो आपको जो गाइडेंस दी जाएंगी उसकी हेल्प मिलेगी। तो कई सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी, चेंज द प्लेस, चेंज द टाइम, चेंज द पोस्चर, सब चीज जो है नयापन लाती है। आप रोज तो दाल चावल नहीं खा सकते, शाम को रोज चाय नहीं पीते, आज कॉफी पीनी है ना? इस तरह से आप एक ही पार्टनर के 100 रूप में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को भी और पार्टनर को भी। इट विल हेल्प इन योर एक्साइटेशन पार्ट ऑफ योर लाइफ। और एक और चीज बताएं, हमेशा कोशिश करें जिस समय सेक्स करें उस समय आपका मन शांत हो। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, एज ए सेक्सुअल काउंसलर, एज ए स्पिरिचुअल काउंसलर और ए मेडिकल काउंसलर, और जो भी मेरी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है उसमें ये बताता हूं मैं, ऑलवेज डू द सेक्सुअल एक्ट वंस यू हैव वन स्लीप। सारे दिन के थके हुए, खाना खाया, खाना खाने के बाद पहली जो शक्ति वो खाना पचाने में लगेगी ना, तो रात को एक नींद ले लो। एक नींद लेने के बाद रात को उठ के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे फिर करो, आफ्टर मिडनाइट। सो आफ्टर मिडनाइट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज सो पावरफुल दैट यू आर अवे फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आफ्टर हैविंग वन डीप स्लीप। इवन द अर्ली मॉर्निंग ऑल्सो इट इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम। 4 बजे उठ के करा, सो गए, राइट? 3-4 बजे तक अपनी नींद पूरी करी, एक राउंड लगाया, फिर 1-2 घंटे और सो ली, बस। मिस ये गैप नाइट के बीच में आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले आप एक नींद ले लीजिए, और सबसे बड़ी चीज आप अपने आप में
शांत हो जाएंगे। ऑफिस की थकावट, घर की चिक ये वो सब हटा के, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना है, और इसके लिए जो हम क्रियाएं बताते हैं वो तीनों गुणों को कंट्रोल करती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण वो गुण है जो आपकी लिबिडो को कम करता है, आपकी सेक्सुअल डिजायर को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम करता है, ठीक है, तमोगुण। और इसीलिए आपका जो जागृति वो कम होती है। तो हमें क्या करना है, तमोगुण को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हुआ रजोगुण। रजोगुण वहां पर इस्तेमाल हो जैसे हम लोग हाइपर एक्साइटेड होते हैं और उसकी वजह से प्री मैच्योर एजुकेशन होता है। बिफोर द पार्टनर इज रेडी यू आर गॉन हो जाता है। कैसे? जैसे अब आप बहुत तेज भूख लगे, सुबह का खाना खाया, जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन जब पहला खाना शुरू करते हैं ना, तो पहली रोटी तो ऐसी जाती है जैसे कुएं में एक गिलास पानी डाल दिया। दूसरी रोटी पे कुछ समझ आता है, तीसरी रोटी में जाके हमें स्वाद आना शुरू होता है। इट इज वेरी नेचुरल इन केसेस ऑफ सेक्स ऑल्सो, इट इज ट्रू। वेन यू आर मोर हंग्री यू विल ईट अर्ली फास्ट, and if you are not that much hungry you are comfortable to enjoy the food, so don't become very hungry for that, okay? So be cool of mind. So for that I have to control the रजोगुण, उसके लिए प्राणायाम बताएंगे अब इन दोनों को बैलेंस करने के बाद जो एग्जैक्ट टाइम आता होता है सतोगुण का, जिसमें सतोगुण के टाइम पे दोनों गुण बैलेंस होते हैं और हम जो भी एक्शन लेंगे वो बैलेंस होगा, आनंद की ओर ले जाएगा। ज्यादा तमोगुण होगा तो आपको एक्साइटेशन कम, ज्यादा रजोगुण होगा तो एक्साइटेशन इतनी होगी वैसे स्खलित जल्दी हो जाओगे, और दोनों बैलेंस हो गए तो आनंद में डूबे रहोगे, वो सतोगुण हो गया। ये है हमारे योग साधना और प्राण साधना का बेस, ठीक है। इसलिए जो सतोगुण है ना वो ज्यादा होता है जिस समय सूर्य उदय होता है और जिस समय सूर्य अस्त होता है, उस समय आप प्राण साधना कर लें और उसका बेनिफिट आप रात को ले लीजिए, ठीक है। ये तरीका है, और इसके कंट्रोल करने के लिए हम आपको बताएंगे दिमाग से लेके जो आपके जेनिटल ऑर्गन्स, जो सेंसरी नर्व्स जाती है नीचे से ऊपर, और फिर एक्शन पार्ट होता है जो मोटर नर्व आती है, उन दोनों के बीच में कई सारी कमियां होती हैं, टॉक्सिन्स जमा होते हैं, विजातीय तत्व जमा होते हैं, और उसका नर्व कंडक्शन दोनों तरफ से कम हो जाता है, और उसका कारण एक हार्मोन्स भी है, ठीक है। तो यहां से ये हार्मोन बैलेंस होंगे तो वो एक्शन ले पाएगा। तो हमने क्या करना है, फिर हमारे जेनिटल ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई बढ़िया नहीं है तो हमारे अंदर पावर कहां से आएगी, और ब्लड सप्लाई बढ़िया होने से जब उसमें फास्ट होगा तो उसके अंदर के टॉक्सिन बह जाएंगे बाहर की तरफ, ठीक है। इसलिए ग्लूटियल मसल्स और पेल्विक मसल्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसकी क्रियाएं बताएंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या करना है मैंने बता दिया आपको। पहली चीज एक्टिवेशन, सबसे पहला मन को कंट्रोल करना, और इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स को समझना कि क्या ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अब बाकी चीज भूल जाएं। बाकी जो 6 चीज मैंने बताई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन दिस। ये तो एक और चीज बताए, सेक्स करना नहीं होता, हो जाता है, जब मन में मनोकामनाएं आती हैं, फीलिंग आती है, अपने आप से एक्साइटेशन होता है। तो नो नीड टू प्लान इट, इट हैपन्स, एंड if it happens with both the partners enjoying very well, then the reproduction is very well. संतान उत्पत्ति के लिए जब आप प्लानिंग करें तो आपको मैं सारी चीज बताऊंगा। समय, जैसे अभी बताया मैंने, कौन सा गुण आपने लेना है, क्या उत्पत्ति करनी है, किस तरह की संतान चाहिए, उस तरह से बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। फिलहाल जो है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी मैरिड, so
आपको सबसे पहले मैरिज का मैंने अर्थ समझा दिया है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले हृदय की, फिर बुद्धि और हार्मोन्स, फिर जेंटल्स। हाँ। इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पांचों लेवल से हम काम करते हैं, ठीक है। और ये पांचों लेवल अगर आपने समझ लिए तो फिर यू विल नेवर बी फेलियर। एंड अनदर थिंग, वही मैंने बोला ना, अगर आपने बहुत दिन हो गए मिले हुए और अचानक मिलना पड़ता है तो एक्साइटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि प्री मैच्योर एजुकेशन भी हो जाता है। दैट डजंट मैटर, आफ्टर लिटिल टाइम अगेन यू आर रेडी, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ को, अगर सेक्सुअल पार्टनर अच्छा और इंटेलिजेंट है आपको कभी डिग्रेड नहीं होने देगा, और अगर उसने डिग्रेड करना है तो आप कभी अपग्रेड हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी। एक फीमेल एक मेल को खड़े खड़े इंपोर्टेंट कर सकती है दो शब्दों कहने से, समझे। और वही फीमेल एक इंपोर्टेंट आदमी को पोटेंट बना सकती है उसके शब्दों से, उसके प्यार से, उसकी सद्भावना से, ठीक है। तो ये इसलिए हम कभी भी कोई होता है तो हम कैसे करते हैं कि प्री मैरिज काउंसलिंग अगर दोनों पेयर आ जाते हैं, दोनों पेयर मतलब एक आ जाते हैं दोनों लोग, तो बहुत बढ़िया रहता है। बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। तो अभी तो आपको ये बता दिया, अब हम शुरू करते हैं। पहले बहुत सिंपल क्रिया बताएंगे आपको। आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे छाता भीग जाता है, छाता भीग जाता है तो हम क्या करते हैं, छाते को अगर सुखाना है तो हम उसको ना हिलाते हैं, जोर से ऐसे हिलाएंगे तो पानी सारा बाहर चलाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम चीज़ बाहर फेंकना है, वाइब्रेट करना है। हम क्या करते हैं, हम वाइब्रेट करके पहले चीज़ों को क्लीन करते हैं, एक्सेस बर्डन हटाते हैं। तो जब भी आप सेक्स करने जाएं उससे पहले जो अपने दिल का बोझ है, दिमाग का बोझ है, उसको बाहर फेंकना होगा, नेगेटिविटीज बाहर फेंकनी होगी, ठीक है। देन यू आर फ्री, ओके, दैट इज द थिंग। तो अब हमने क्या करना है, पहले मैं आज आपको 3 क्रिया कराऊंगा, पहले उसको समझ लो। बहुत सिंपल क्रिया है, हालांकि एंड में तो बहुत सारी कराऊंगा, बता दो लास्ट में, फिर मैं पहले बताऊंगा, लास्ट में फिर मैं आपको फोकस करूँ, इतनी कर लो, बहुत है। पहले मैं आपको बेस बता दिया हमने करना क्या है। जब तक आप बेस नहीं पता चला आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मैरिज का मतलब बता दिया आपको। और अब आप देखो ना, हम 24 घंटे में 10 मिनट हम सेक्स के लिए लगा रहे, 15 मिनट लगा रहे, क्या हम सारे उसी के लिए परेशान होते रहे? नहीं होना है। और एक और चीज बताएं, समभोग 24 आवर्स प्रोसेस है। जैसे जो मेडिटेशन है ना, लोग कहते हैं यार मेडिटेशन पढ़े, जो मेडिटेशन है 24 आवर्स प्रोसेस है, जो योग है वो 24 आवर्स प्रोसेस है, ठीक है। साधना 24 आवर्स प्रोसेस है, आपके मन चलता रहना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक क्रिया बताएंगे आज जिससे आपको बहुत आनंद आएगा और आपका मन हल्का हो जाएगा और शरीर भी हल्का लगेगा, बाल भी उग सकते हैं वैसे बट क्या है, उस लेवल की क्रिया होनी चाहिए, राइट। उस लेवल की क्रिया होगी तो मस्त आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आपको ना पहले 3 चीज बताता हूं। हृदय चक्र भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम होता है, भ्रमरी होता है भ्रमर, जैसे भौरा होता है उस तरह झुम, इस तरह की साउंड करनी होगी हमें, और वाइब्रेशन को हमने हृदय के अंदर ले जाना होगा, और हृदय से वाइब्रेट करके जो जो आपके मन में वास हुआ है, जो आपको डिस्कम्फर्ट देता है, ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ इंप्रेशंस इन योर माइंड एंड हार्ट, दोज इंप्रेशन हैज टू मेक आउट बाय गुड अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन इन योर हार्ट। तो उसको बोलते हैं भ्रमरी प्राणायाम, और वो हृदय चक्र भ्रमरी प्राणायाम पहला। दूसरा सहस्त्र चक्र भ्रमरी प्राणायाम, जो कि हमारे मेन ब्रेन पर काम करेगा, ठीक है। तीसरा स्वाधिष्ठान चक्र भ्रमरी प्राणायाम, बहुत सिंपल है, और इसके बाद आपका मन इतना शांत होगा कि आनंद की ओर जाएगा, मीन्स टुवर्ड्स एंजॉयमेंट, प्लेजेंटनेस, नॉट एंजॉयमेंट बट प्लेजेंटनेस। एंजॉयमेंट तो
क्षण भर के लिए होता है। इसलिए बोला संभोग 24 आवर्स प्रोसेस है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो तो है ना जॉयफुल है, बस नथिंग एल्स। सो बिकॉज दैट ही गिव यू द क्लोजनेस विद योर पार्टनर if you are active throughout the day, so please be active throughout the day। परस्पर संबंध के लिए परस्पर टच, फिजिकल टच, इमोशनल टच, मेंटल टच, सारे टच चाहिए। परस्पर टच आपको सारा दिन एक भावना उत्पन्न करेगा कि समभोग में समान रूप से आप भी आनंद में रहेंगे, वो भी आनंद में। ठीक है, चलिए अब इसका तरीका मैं बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ। लेफ्ट हैंड चेस्ट पर रखेंगे, राइट हैंड उसके ऊपर, और पूरा सांस भर के मां की ध्वनि करें, ओम का लास्ट वाला, महेश वाला। महेश का इसलिए मैं यूज कर रहा हूं बिकॉज महेश का मतलब है कल्याणकारी। कैसे कल्याण करता है? मृत्यु के बाद, मृत्यु किसकी करनी है हमने? जो हमारे अंदर भावना है उनको बाहर फेंक के, ठीक है, उनका एंड करना है। शिव का जो हमको प्राप्ति होती है वो मृत्यु के बाद होती है। इसी तरह से हमने अपने मन की भावनाओं को मार के शुद्ध होके आगे बढ़ना है, ठीक, तब कल्याणकारी बनेगा ना शिव। ठीक है, राइट हैंड टच करें, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, और ये अंगूठा टच करेंगे। हालांकि मैंने अभी इसका डिटेल आपको नहीं बताया। इसको बोलते हैं ध्यान अंजलि मुद्रा, जो हस्त मुद्रा। ठीक है, सांस भरेंगे, ध्यान यहीं पर रहेगा क्योंकि हृदय में मन का वास होता है। सांस भरेंगे, 3 बार करके बताऊं, बाद में रिपीटिशन बाद में करते रहिएगा आप। है करिए, सांस आराम से लेना है। So can you feel the vibration inside the left side of the chest, heart and in your hands? Last एक और बार करिए। So exhale out all the bad impressions of your life from your heart। मन से बाहर फेंकना है, जो आपको डिस्कम्फर्ट देते हैं उसको बाहर फेंकना है। ये मन में भावना धारण करते हुए आपने ये करने की क्रिया। ठीक है, अब दूसरा रहा ये वाला, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड उसको इस तरह से टच। हस्त ध्यान अंजलि मुद्रा, मां की ध्वनि करी 3 बार। स्टार्ट। एक्सेल आउट ऑल द impurities which are in your memory, in your brain. Start. आंखें बंद, हाथ नीचे, कंसंट्रेट इन द ब्रेन। कुछ हलचल हुई? ये हलचल ही आपका उत्थान करेगी। ठीक है, तो अब ये 2 क्रिया बताई, फिर मैं स्वादिष्टान चक्र की भ्रमरी प्राणायाम कराऊंगा।
जो कि आपके जेनिटल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने से पहले क्लीन करेगा, मीन्स जो उसमें कंडक्शन में प्रॉब्लम है, वेस्कुलर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, एनर्जी लेवल में प्रॉब्लम, सब ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी इतना करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके देन आई विल स्टार्ट अनदर। ओके, नाइस। कैसा लगा आपको? हाउ यू फेल्ट द बेसिस ऑफ दिस? पहले तो फिलॉसफी बहुत अच्छी लगी, देन while I was doing it, I felt my own body's vibration. Yes. I mean, that is something that, I mean, you don't really get to listen to yourself. That too, when you're clean, I mean, the cleansing sound, the whole experience in itself, when I'm just focusing on cleansing myself, that was very good. और थोड़ा warmness भी जैसे महसूस हुई अपने आप में, where I'm sitting में ऐसा लगा radiating. Means like from you will find that the energy level is more, pleasantness is more, positivity is more. जैसे आपने पहले when you said ये वाले क्रिया का नाम I don't remember, but you said कि you got to जैसे emote all the negativity from your heart. So when I completed the 3 breaths, I मतलब जैसे उस समय लगा कि I'm making an effort to actually clean myself. Yes. And I felt nice. And then the fingers में end में के बाद वो vibration एक अच्छी है. I mean, it was a good thing. It was, I mean, it's hard to even explain. अभी तो समझ लिया आपने 3 बार करा है, अगर इसको 11 बार करेंगे तो आनंद आएगा, 21 बार करेंगे तो और आनंद आएगा। मीन्स आपको आनंद की तरफ ले जाना है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी थॉट्स चेंज हो जाएंगे, एंड यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। सबसे बड़ा काम। लेट अस ट्राई, गिव अ गैप ऑफ 5 minutes, then we'll start. Okay, have a nice day.